हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। तो अब ये सीरीज शुरू होएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जो मनुष्य के 6 शत्रु हैं उनके ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे, इन्हें पहचानेंगे, अलग अलग थोड़ी बहुत सिचुएशंस बताएंगे और उन्हें कैसे इन पे विजय हासिल हो सकती है, हाउ टू रिड्यूस यानी कि, और कम से कम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काम के ऊपर है, तो लेट्स एनालाइज। सबसे पहले मेरे दिमाग में काम अर्थात कामना आई और वासना आई। वासना अर्थात लस्ट, ठीक है, जिसका मतलब यानी कि हवस, ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो। और वहीं मेरी तरफ काम अर्थात कामना का दूसरा जो मतलब आया वो है डिजायर्स, ठीक है। अब जो लस्ट है ना, वो भी डिजायर्स का ही पार्ट है। लस्ट अर्थात क्योंकि सेक्सुअल डिजायर्स हो जाते हैं, आ जाती हैं लस्ट में। तो हमें दिक्कत मेन किससे है, लस्ट से या फिर डिजायर्स से? तो अगर सच बोलूँ ना, एक ऑनेस्ट आंसर है कि डिजायर्स आर द मेन कल्प्रिट। और उन्हीं में क्योंकि फिर सेक्सुअल डिजायर्स का पार्ट है, लेकिन और भी तरह किसी भी तरह की डिजायर्स हैं, चाहे अच्छे मार्क्स की, पैसे की, कुछ भी डिजायर्स गलत हैं। और हाँ, मुझे ये गलत मत कहना कि किसी भी तो फिर ग्रो कैसे करेंगे, क्योंकि बताता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो, दैट्स टोटली फाइन, ओके, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन उस चाहत से अगर आपका मन विचलित हो रहा है, तो आप शांत नहीं रह पा रहे, दूसरों या खुद को दर्द दे रहे हो, तब वहाँ थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है, ठीक है। कोई भी काम अगर दिल से करते हो, दैट्स टोटली फाइन। आप दिल से करते हो कि आपको बस काम करना है, आप फल की अपेक्षा नहीं करते, जैसे गीता में लिखा है। तब तक के लिए अगर आप कुछ भी चाह रहे हो, दैट्स फाइन। लेकिन जब आपके मन में शंकाएं पैदा होने लग जाती हैं, आपके अंदर डर पैदा होने लग जाता है कि मुझे वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर आपको मिल रही है तब आप ओवर एक्साइट हो जाते हो, पार्टीज करने लग जाते हो, या फिर अगर आपको नहीं मिल रही तो रोने लग जाते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, चाहे पार्टी से या फिर रोड ढूके। हाँ, ऑफ कोर्स खुद को रिलैक्स कर रहे हो, अगर एक बार एक चीज़ मिलेगी वो ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली या फिर मिलने के बाद अगर आप पार्टीज कर रहे हो, शोर वगैरह में जा रहे हो, अपने आपको शांत नहीं रख रहे, एटलीस्ट ओवर एक्साइट हो रहे हो, तब वो डिज़ायर इस तरह की गलत है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा खुश या दुखी होना गलत नहीं है। हाँ, आप अलग अलग सिचुएशन पे, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप थोड़ा सा खुश हो जाते हो, किसी ने आपकी बुराई कर दी, आपको थोड़ा बुरा लग जाता है, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर आप इन सब के बीच अगर अपना दूसरा कोई और काम सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो चीज़ फिर गलत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिचुएशन दूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि एक दिन आपकी किसी ने रैंडम तारीफ कर दी, ठीक है, आप बस अब उसके बारे में बस सोचे जा रहे हो, ठीक है, ऑफकोर्स आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरा काम नहीं ना करके सिर्फ सोच रहे हो, आपका ध्यान दूसरे काम पे नहीं जा रहा, तो वो चीज़ गलत है ना। हाँ, अगर आपके पास फ्री टाइम है, उस टाइम अगर आपके दिमाग में आ रही है वो चीज़, देन इट्स टोटली फाइन, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी और आप उसको बार बार बखान कर रहे हो दूसरों के सामने, हाँ, अपने दोस्तों को बता, एक दिन के लिए अपने दोस्तों को बता दिया कि आज मेरे एक्स दोस्त ने या मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोला, ठीक है, पर फिर अगले दिन बस खत्म करो बात को। लेकिन अगर आप उसको और ही ज़्यादा चढ़ाते जाते हो, या फिर किसी ने वही बुराई कर दी और आप उसको बहुत ज़्यादा ले लेते हो उसमें कि मेरी बुराई कर दी, ऐसे 10 दिन तक खींच रहे हो, तो वो आ जाती है डिज़ायर्स के अंदर सारी। आपको अच्छाई की डिज़ायर हो रही है, तो ऐसे आ जाती है किसी भी और चीज़ की डिज़ायर, चाहे वो पैसों की हो या फिर ऑफकोर्स सेक्सुअल डिज़ायर्स भी सेम ही चीज़ में आएंगी। क्योंकि जो प्यार है वो भी, अगर जैसे आप अगर सारी सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके अंदर उस सामने में सारी डिज़ायर्स ही खत्म हो जाएं कि आप बंदे से कुछ चाहते नहीं हो, आप बस अब उसको देना चाहते हो, उसके लिए सारी चीज़, उसको हर दुनिया की हर खुशी देना चाहते हो, तो तब प्यार हो जाता है। तो जो प्यार है उसके अंदर डिज़ायर्स का कोई काम नहीं है। इस वजह से हर तरह की डिज़ायर आपको जो एज अ ह्यूमन, चाहे अगर लव का अगर हम साइड में रखें, तो एज अ ह्यूमन आप डिज़ायर्स रख रहे हो तो आप गलत हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रो करना छोड़ दो, आपको ग्रो करना है, आपको बेस्ट बनना है। इसलिए नहीं आपको कुछ मिलेगा, इसलिए कि आप कुछ प्रोवाइड करा सको, ये मन में रखकर। इसलिए लिव लाइफ नॉट फॉर द सेक टू गेट एनीथिंग, बट जस्ट टू डू, प्रोवाइड एंड सर्वाइव। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए कि आप किसी के हेल्पर्स, तो अब अगर नहीं भी करने, दैट्स टोटली फाइन। आप या फिर अपनी लाइफ जी सकते हो, या फिर अपना जो भी मेन गोल है, एक अगर जो गोल है उसको पाने के लिए बस कुछ मर्जी करते जाओ, ठीक है। लाइक वो डिजायर के अंदर नहीं आएगा, वो आपका गोल है, क्योंकि आप उसको बस पाना नहीं चाहते, आपको बस वहां तक पहुंचना है। क्योंकि और उसके लिए आप कुछ भी गलत काम ना करो, ऑफकोर्स जो गलत रास्ता होता है वो चीज़ नहीं, फिर तो वो जो गोल है वो गलत है, वो डिजायर के अंदर आ जाएगा। लेकिन सही राह पर चलते हुए अगर आप अपने गोल तक पहुंच रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड द सर्वाइवल, दैट्स कॉल्ड द लाइफ यू आर लिविंग। या फिर ऑफ कोर्स अगर आपको अगेंस्ट द फ्लो जाके भी कुछ भी कर रहा है तो कर सकते हो। लेकिन जब आप उनमें ये चाहत आने लग जाती है और ना मिलने पर या फिर मिल जाने पर आप सुखी या दुखी होने वाला अनुभव करने लग जाते हो ओवर, तब वो गलत आ जाता है। आप किसी भी चीज़ से आपको अपने आप को कांस्टेंट रखना चाहिए। ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ आप कभी कांस्टेंट नहीं रखते,
लाइक आप ऐसा कौन से रहोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा तो भी आप एक स्माइल ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा होगा तो भी एक स्माइल ठीक है, ठीक हो निकल जाएगा कि ये समय भी बीत जाएगा जिसे कहते हैं। हाँ, आई एग्री, शुरुआत में आप कर सकते हो, लेकिन अब यही है कि अपने आप के इमोशंस पर कंट्रोल रखना। आप एक बार ही कर रहे हो, आप रोज़ एनालाइज़ करो कि आपने कोई ऐसा कुछ काम तो नहीं करता कि आपके अंदर कामना शुरू हुई हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हुई है, तो अगली बार से सेम सिचुएशन में आपको ना हो, ये चीज़ तो आप इतना कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने पहले बात करी थी कि किसी ने आपकी तारीफ कर दी और आप खुश हो गए, ओवर खुश हो गए, आपने 1-2 दिन वेस्ट कर दिया उस चक्कर में, लेकिन 1-2 दिन बाद आपको ध्यान आएगा कि आपने 1-2 दिन वेस्ट कर दिया। तो अगर अगली बार अगर आपकी कोई तारीफ करे तो ये निश्चित करो कि आप 1-2 दिन वेस्ट ना करो, अपने लिए वो चीज़ नॉर्मल बनाओ। या फिर वही सेम चीज़ बुराई के साथ भी आ जाती है, और ऐसे ही हर के साथ आती है कि जैसे जैसे आप लाइफ जीते जाओगे आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे, तो जिस वजह से आप हर बार ये अपने कंट्रोल इमोशंस पर कंट्रोल कर पाओगे। इट्स नॉट वन टाइम थिंग, आप पूरी लाइफ ये करते जाओगे और धीरे धीरे आपके अंदर से कामना जल्द ही खत्म हो जाएगी अगर आप आज भी शुरुआत करते हो। आई गारंटी इट। तो आई गेस आज के लिए इस वीडियो के लिए काफ़ी है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम क्रोध के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय बाय।